आज के वक्त में अगर हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, चाहे लड़की का हो या फिर लड़के का रिश्ता हो, तो हम मेनली ना ये देखते हैं कि लड़की कितनी एजुकेटेड है, वो कितनी पढ़ी लिखी है, नौकरी जॉब कर सकती है कि नहीं कर सकती है। हम दुनियावी तरह से तो उसको चेक करते हैं, लेकिन दीन के एतबार से हम चेक करना भूल जाते हैं। और दुनियावी एतबार से भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें चेक करना चाहिए, लेकिन हम चेक नहीं करते हैं। इस्लाम में जो रिश्ता है ना, इसे बहुत आसान बताया गया है। जब लड़की का रिश्ता देखा जाए तो लड़का भी, एक लड़के के अंदर जो क्वालिटी है वो भी बहुत मुश्किल शर्त नहीं है, आम सी शर्तें हैं 2-3 जो कि होना चाहिए, तो उससे आप निकाह करा दो। इसी तरह से जब हम लड़के का रिश्ता देखते हैं, कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, तो लड़की में भी कुछ आम सी शर्तें हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि हम ना दीन को इतना समझ नहीं पाए हैं जितना हम दुनिया को समझ गए हैं, और दुनिया के हिसाब से हम हर क्वालिटी देखने चेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, लेकिन हम दीन के एतबार से हम कुछ भी चेक नहीं कर पाते, नहीं देख पाते। इसकी वजह से आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो तलाक हो रहे हैं, पहले के टाइम पे देखो कितने साल साल लोग रिश्ते निपटे थे, अब तो बहुत जल्दी साल 2 साल में लोगों के तलाक हो जाते हैं। साल 2 साल भी बहुत बड़ी बात है। वो लोग जो है एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते ज़बरदस्ती के लोग बना देते हैं, बांध देते हैं एक दूसरे को, जो कि एक दूसरे के लिए वो लोग नहीं होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो 3 बातें हज़रत अली ने फ़रमाया है, वो 3 बातें आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि लड़के के बारे में तो हर किसी को पता ही है कि लड़का शराबी नहीं होना चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर है, तो ये सबको पता है। लेकिन ऐसी बेसिक चीज़ें लड़कियों के अंदर भी तो बताई गई होगी जो कि लड़कियों के अंदर होना चाहिए, जो आपके घर को संवार के चले, लेके चले, आपके घर को सही से बना करके चले, शायद रिश्तों को अच्छे से निभाए। ऐसी आदतें एक औरत के अंदर भी मौजूद होनी चाहिए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है, जहाँ पर भी आप रिश्ता देख रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस घर में आप अपने भाई का या फिर किसी का भी रिश्ता देख रहे हैं, उस घर की जो औरतें हुए हैं वो मालिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाज़ घर में आपने देखा होगा औरतें ही मालिक होती है, आदमी तो सिर्फ बुत बन के बैठा होता है, लेकिन सारे फ़ैसले औरत कर रही होती है, सारे मतलब जो भी बात करनी है वो औरत करती है, लेकिन आदमी बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। उस घर की जो बेटी होती है ना, वो कभी भी फैमिली को चला के नहीं चल पाएगी। मैंने तो रियल में एक ऐसा घर देखा है जहाँ पर कि वो औरत ख़ुद अपने घर की मालकिन थी, और उसकी जब खुद की बेटी की शादी हुई तो उसके बाप को, यानी कि बेटी के बाप को ये नहीं पता कि मेरी बेटी की शादी की डेट फ़िक्स हो गई है, और मेरी बेटी की शादी जहाँ हो रही है वो लड़का कौन है और कौन सी तारीख में हो रही है, ये उसके ख़ुद के बाप को नहीं पता। तो क्योंकि उस घर की जो औरत है, जो उसकी माँ थी लड़की की, उसने बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो उस घर की खुद मालकिन थी, वो सारे फ़ैसले खुद ही करती थी। तो उसने बाप को पूछा ही नहीं, अपने हस्बैंड को पूछा ही नहीं बेटी की शादी में कि कब हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, नहीं, सारे फ़ैसले उसने खुद किए। तो इस घर की औरतें ना कभी भी घर को चला नहीं सकती, क्योंकि जैसे आप खुद रहते हैं वैसे ही आपके बच्चे आपको देख के सीखते हैं। अब जिस घर में उसकी माँ खुद मालकिन हो, उसने खुद यही देखा हो कि आदमी की कोई इज़्ज़त ही मेरी माँ ने नहीं करी है, मेरे बाप की, कभी उसको पानी नहीं दिया, कभी उसकी इज़्ज़त नहीं करी, सारे फ़ैसले खुद करी है, मेरा बाप सिर्फ सर झुका के खड़ा रहता है, अपनी जूती के नीचे रखती है उसकी माँ, तो बताओ उसकी जो बेटी होगी ना वो वही सीख लेगी, और आगे जाके भी वो यही चीज़ सेम फॉलो करने वाली है दूसरे आदमी के साथ, यानी कि अपने शौहर के साथ। उसकी माँ ने तो उसके बाप के साथ किया ही, अब उसने सारा जो है अपने ऊपर स्टोर कर लिया है, क्योंकि बचपन से बच्चे सीखते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं। अब आगे जाके आगे की नस्लें भी ख़राब कर देगी, क्योंकि आगे भी वो यही चाहेगी, जिस तरह से मेरी माँ रही है ना मेरे बाप पे हुक्म करके, वैसे ही मैं भी हुक्म करूँ और वैसे ही रहूँ। तो ऐसे घरों में ना आप अपने किसी भी रिश्तेदार का रिश्ता मत करिए, क्योंकि ये घर कभी आबाद नहीं है, और ना ही इस घर की औरतें किसी घर को जाके आबाद कर सकती हैं। दूसरी चीज़, रिश्ता करने से पहले ये चेक करिए कि जिस घर में आप रिश्ता कर रहे हैं वहाँ औरतों की इज़्ज़त होती भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ औरतों की इज़्ज़त नहीं होती। जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि जब रिश्ता आपने देखा तो पेरेंट्स ये ज़रूरी नहीं समझते कि अपनी बेटी से पूछना या एक बार फ़ोटो ही दिखाना कि लड़का पसंद है कि नहीं है।
ये बिल्कुल भी हया के ख़िलाफ़ नहीं है। जिससे शादी हो रही है एक औरत को निकाह तक और निकाह के बाद तक, मतलब जब तक वो अपने आदमी को नहीं देखती तब तक उसको पता ही नहीं है कि उसका आदमी दिखता कैसा है। मतलब ये बहुत ऑकवर्ड सी बात है। तो एक औरत को इतना पता होना चाहिए कि हाँ, उसका जो शौहर होने वाला है, शादी होने वाली है, जो रिश्ता आया है वो ऐसा दिखता है, उसके नाक नक्शे ऐसे हैं। ये हक़ है एक बेटी का जो कि उसको मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये इज़्ज़त नहीं देते बेटी की और बेटी की वैल्यू नहीं समझ रहे, आप अपने घर में अपनी मर्ज़ी से शादी उसकी करा रहे हैं और आपकी बेटी भी बहुत अच्छी है, आपकी मर्ज़ी कबूल करके शादी कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका हक़ है ये कि वो एक बार फ़ोटो देखे, उस लड़के को फ़ोटो में देखे, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, उस लड़की को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। तो ये इस तरह के हक़ जहाँ छीने जाते हैं ना, तो वहाँ बेटियों के जो हक़ होते हैं ना वो हमेशा से ही छीनते आते हैं, हमेशा से ही बेटियों की इज़्ज़त नहीं होती है, वो घर ना कभी आबाद नहीं होता। क्योंकि आपने भी सुना होगा जहाँ बेटी खुश नहीं होती, जहाँ बेटी की वैल्यू नहीं है, जहाँ बेटी की कदर नहीं है, वो घर कभी आबाद नहीं होता। अब इस तरह के रिश्ते इसलिए नहीं चलते क्योंकि उस लड़की को मान लो कि खुदा ना खास्ता शादी के बाद अपना शौहर नहीं पसंद आया, उसने कुछ और ही सोचा होगा, नहीं पसंद आया, तो फिर उस आदमी के साथ उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक दफ़ा तो कम से कम आप लड़की को दिखाएं फ़ोटो कि कहाँ से रिश्ता आया है, क्या करता है, उसका ये हक़ है जानना, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर सके। तीसरा घर वो होता है जहाँ पर आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, जहाँ पर तलाक ज़्यादा होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे घर आपने देखे होंगे जिनके पुश्ते में तलाक होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देखा होगा। कुछ घर आपने ऐसे देखा होगा जिनके में 2 ही शादी का रिवाज होगा, उनके बाप ने भी की होगी, फिर उनके बेटे ने भी की होगी, फिर उनके भाइयों ने भी की होगी, फिर उनके चाचा ताऊ ने भी की होगी। ऐसा मैंने देखा, ऐसा लगता है पूरे ख़ानदान का एक ही रूटीन चल रहा है, इन लोगों ने बिल्कुल प्लानिंग करके मतलब 2 ही करनी है। इसी तरह से कुछ घर ऐसे होते हैं वाकई में जहाँ पे तलाक बहुत ज़्यादा होता है। एक बेटियों की हो गई, फिर दूसरी की भी हो रही है, फिर किसी और की हो रही है, फिर उनके ख़ानदान में से किसी की हो रही है। तो कुछ ख़ानदान ऐसे होते हैं जहाँ पर तलाक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे घर से भी ना मना किया गया है रिश्ता करने के लिए। क्योंकि जब तलाक हो रहा है इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इन फैमिली में, इन रिश्तों में, इन लोगों में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से ये लोग बात-बात पे तलाक ले लेते हैं या तलाक करवा लेते हैं। और जब तलाक किसी का होता है ना तो अल्लाह का अर्श काँपता है। इतनी बुरी चीज़ है ये तलाक, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे लोग तलाक को ले लेते हैं और अपनी लाइफ को जीने के लिए। औरत कहती है मैं इसके साथ सेटल नहीं हो पा रही हूँ, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। आदमी कहता है इसके साथ सेटल नहीं हो रहा है, हमें जो है तलाक चाहिए। ऐसा करके अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए तलाक ले लेते हैं और फिर एंजॉय करते हैं लाइफ। पता नहीं क्यों करते। अब तो मॉडल ज़माना आ गया इसलिए ये इतना ज़्यादा होता ही जा रहा है। जितना सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा ये तलाक वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक नेक औरत के लिए एक ही मर्द काफ़ी है और एक नेक मर्द के लिए ना एक ही औरत काफ़ी होती है और उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लेता है। पहले के टाइम पे अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता था ना तो वो आदमी उसके साथ बुढ़ापे तक रहता था, शादी दूसरी नहीं करता था, करता भी था तो उसको साथ लेके चलता था। आज के टाइम पे अगर औरत को बच्चा नहीं हुआ तो 2-3 साल में आदमी उसको तलाक दे के हटा के दूसरी शादी कर लेता है। मतलब कि 2-3 साल का रिश्ता भी अहमियत नहीं रखता है। लेकिन पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने नाना नानी दादी के रिश्तों को देखते हैं। इतनी मजबूरी ने भी उन लोगों ने रिश्ता निभाया है, अब तक निभा रहे हैं। तो ऐसी मोहब्बत, ऐसे अखलाक आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। औरतों को भी 2-4 बच्चे होने के बाद भी कोई पसंद आ जाता है और आदमी को भी 2-4 बच्चे होने के बाद भी दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। तो इस तरह से घर ख़राब हो रहे हैं जितना ज़्यादा सोशल मीडिया बढ़ रहा है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ भी रिश्ता करें अपने भाइयों की, बहनों की देखभाल के करें ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो कि शादी कराएं और फिर तलाक हो जाए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का पॉइंट भी आप सबको पसंद आया होगा। और इतनी देर से ना मैं पंखा बंद करके वॉइस ओवर कर रही थी लेकिन अब बहुत गर्मी लगने लगी इसलिए ऑन कर दिया है तो बैकग्राउंड में पंखे की आवाज़ आ रही होगी। मुझे एक और बात शेयर करनी थी कि आप सबका तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसके लिए जितना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। और एक और बात मुझे ये शेयर करनी थी कि जितने भी लोगों को चैनल चेक कराना है जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आज की वीडियो के नीचे या कल की, या जो मैं शॉर्ट डालती हूँ उसके नीचे। जो भी
भी वीडियो आपके सामने आ जाती है उसके नीचे कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी चैनल आपके चेक कर सकूँ, क्योंकि पुराने जो कमेंट थे ना वो सारे जो है नीचे चले गए, वो मुझे मिल नहीं रहे। तो आई होप कि आप समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।